हुजूम है, बाजना का हुजूम है। स्वागत है आपका। यहाँ की माताओं बहनों और यहाँ की धरती को, यहाँ के बुजुर्गों को मेरा नमन। आप सब लोगों ने लगभग 3 साल मेरे बिना आपने इस प्रोग्राम को संभाला, इस क्षेत्र को संभाला और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के युवाओं ने मेरे माता पिता का ख्याल रखा। घर जाकर के समय समय पे सारा आपने उनका अरेंजमेंट देखा। इसके लिए मैं कुंदनपुर के और पूरे क्षेत्र के युवाओं का आजीवन आभारी और गुलाम रहूंगा। साथियों, ये पुलिस और ये सरकारें सिर्फ कान की पनपट्टी पे बंदूक रख सकती है, इसके अलावा मेरा कुछ कर नहीं सकती। आपका मेरे साथ है। ये जो लोग हैं सरकार में और शासन में बैठने वाले लोग विलेश खराड़ी को सिर्फ परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों का, आप भाई लोगों का और पूरे आदिम जाति आदिवासी परिवार का सहयोग मेरे साथ है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से जो सहयोग है वो आपका मेरे साथ रहा है और रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो पण ये पण पुलिस लोग हो, ये पण सरकार का लोग हो, ये पण कलेक्टर हो, ये पण तहसीलदार हो, पर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय परेशान करने का। 1 साल जिला बदल रखा, सिर्फ आपके जो रतलाम का निवेद क्षेत्र आया, आज उनका घर उजड़ गया, वहां का जमीन जा रहा है, कोई पण आदमी बोलने को रेडी नहीं है। वहां के लड़के जेल में है, कोई पण आदमी बोलने को तैयार नहीं है। इस चीज पे आपको विचार करना चाहिए कि ये जो जैसे भी आज उनके घर चल रही है, कल वो आपके घर ना आ जाए। आपका जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट सरवन का, जो छोटी सरवन दानपुर का पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट का रेडिएशन सबको पता है कि 100 किलोमीटर डायमीटर में असर करेगा। अगर दिन में बिगाड़ी हुई सब्जी खा गया तो तबड़ के मरेगा, ऐसा पहले ही वो लोग अनाउंस कर रहे हैं। पर कोई नेता नहीं बोल रहा है। क्यों? कोई नेता पर नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? कोई पण आपका अधिकारी कर्मचारी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्या वो समाज का नहीं खाता? क्या समाज की जमीन पे नहीं है? क्या समाज का सर्टिफिकेट उपयोग नहीं करता है? ये सवाल जनरेट करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। आपके पास एक बड़ा हुजूम है, आपके पास लोग हैं, आप एक बड़ा सम्मेलन कर सकते हैं, पर आपका पावर प्लांट के लड़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। ये कैसा, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप जन विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ का जवाब भी आप लोगों को ही देना है। यह समाज आज ठगा महसूस कर रहा है। कोई भाई जेल में है तो कोई तारीखें घूम रहा है। इन सारी समस्याओं का जड़ आप लोगों को निकालना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज का उपयोग करना जानते हैं, समाज को तोड़ना जानते हैं, समाज का आपका यूज करना जानते हैं। एक दिन ये आपको निचोड़ करके फेंक देंगे। फिर आपके पास मरने के अलावा, आपका घर टूटने के अलावा आपके पास कोई सहारा नहीं रह जाता है। इसलिए भाइयों, हर घर से, हर गांव से एक युवा तैयार हो जाइए। एक ही विलेज खराड़ी क्यों? एक ही विलेज खराड़ी क्यों? हर घर से विलेज खराड़ी क्यों नहीं है? क्या आप इंसान नहीं हो? क्या आप खाना नहीं खाते हो? तो ये फर्क को आपको समझना होगा। बिरसा दादा को जेल में डाला, जेल में डालकर उसकी खाल निकाली गई, मर गया, पर कभी शासन के सामने झुका नहीं। आप उस कौम का खून हो,
के नाक में दम कर रखा है। भले वो आरबीआई का परिवार हो, भले वो आरबीआई का बैंक हो, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, फाइनेंस का गुंडा हो, या आपका जमीन साका साहूकार हो, चांदी गिरवे रखने वाला बनिया हो, काफर हो, सौदागर हो, भंडारी हो, कोठारी हो, लंका डाडेट और आपका असुर और राक्षस क्यों नहीं हो, आपका ये जो रतलाम निवेश का फैक्ट्री है और आपका बदमावर का जो फैक्ट्री है, आपका ये जितनी फैक्ट्रियां ला रहा है, इसकी जड़ है रतलाम का सबसे बड़ा बनिया चैतन्य काश्यप। गलत बोल रहा हूं? और यहाँ के नेता उस चैतन्य कश्यप की गुलामी करने में व्यस्त है। ये बड़ी गलत है। इन नेताओं को क्या इसलिए चुना था कि चैतन्य कश्यप के पैर पड़ो? अरे इसलिए चुना था? आप लोगों को पूछना चाहिए कि चैतन्य कश्यप क्या आपका पिताजी है? आपने उससे कितना वोट मांगा था? आपने उससे क्या मांगा था? ये सब चीजों का हिसाबी पढ़ प्रमाण सहित देने वाला आदिवासी, इसीलिए आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, मूलबीज है, मूलवतनी है, मूल नेटिव है, राजबीज है, जातशाही है, राजशाही है, देशशाही है। और जो बाहर से आया खेबर घाट बोलन घाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के भयभीत होके बैला होके आपका सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला और कहा भारत भूमि में रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, समय हो जाएगा देश और वतन छोड़ के चला जाऊंगा। पर आज पर इस एग्रीमेंट पे, इस करार पे, इस सनद पे कोई बड़ा आदमी सवाल नहीं कर रहा है। क्यों? क्या इसलिए आपको लीडर चुना है? क्या आपको इसीलिए आपको प्रतिनिधि दिया है? तो इस सनद पे, इस एग्रीमेंट पे, इस लीज पे, इस कॉल पे, इस करार पे बात होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसका जवाब आपको ये लोग ही देंगे। इसलिए आप भारत भूमि के अंदर जितने भी पर आपका जमीन है, वो जमीन पे रहने का, शरणार्थियों का, रिफ्यूजी का, रिलीफ का, गारंटेड का, बेरर का, भिखारियों का, मांगण जातों का समय पूरा हो गया है और 70 साल हो गया है। तो ये लोग मेरा वतन, मेरा भारत भूमि कब छोड़ रहे हैं, इसका भी हिसाब आप लोगों को लेना होगा। हर घर से एक आदिवासी, एक आदिम जाति आदिवासी परिवार का युवा अगर जागता नहीं है तो आप लोगों को हिसाब दिलाने वाला कोई पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिसको चुन रहे हो, जिसको आप दे रहे हो, वो आपका गुलाम है। उस गुलामी से आप जरूरी नहीं आप मुझे कल हीरो बनाओगे, कल विजय भाई को हीरो बनाओगे, कल किसी और को हीरो बनाओगे। एक व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए समाज का सामूहिक नेतृत्व आपको खड़ा करना पड़ेगा। अभी हम लोग रिसेंटली मांडवगढ़ गए थे। मांडू आप सब लोग गए होंगे। मांडवगढ़ गए थे, वहां में रिसोर्ट के नाम पे बड़ी बड़ी आपकी वो होटलें बन गई है। वैसा ही हालत आने वाले समय में आपके आमा घाटा का होगा, वैसा ही हालत हेवड़ा का हो जाएगा, वैसा ही हालत इस डूंगर का हो जाएगा, वैसा ही हालत आपका मानगढ़ का हो जाएगा। इसलिए भाइयों, इन अपनी प्राकृतिक धरोहरों को इन सरकारों से, इन सरकार की पहचानों से बचाना होगा। अन्यथा यहाँ रिसोर्ट खुलेंगे, जेएमडी रिसोर्ट खुलेगा, वो रिसोर्ट खुलेगा, उस नेता का रिसोर्ट खुलेगा और आपकी जमीन तबाही कर देगा। वहाँ एक परिवार के घर पे जैसे भी चलेगी कोई नहीं जाएगा। वो मांडू में कोई नहीं जा रहा है वहाँ, जबकि वो अनुसूचित क्षेत्र है धर्मपुरी तहसील में, पर पूरा के पूरा क्षेत्र बनियों ने कब्जा कर लिया है। और आपका कोई पण लीडर हो, कांग्रेस में उमंग सिंगर हो, जीतू पटवारी हो, ये पण बीजेपी का पण कोई नेता हो, कोई भी पण उस क्षेत्र से नहीं बोल रहा है। आप लोगों को इस विषय को समझना होगा। आदिम जाति आदिवासी परिवार को बिन मांगे मोहर है। क्या है? बिन मांगे मोहर है। आपकी कानूनी, आपका ये जो लीज है, कॉल है, करार है, जो आपका रतलाम का सैलाना क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से अनुसूचित क्षेत्र है।
यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन आज दिनांक तक हुआ है, इसकी जानकारी न मुझे है न यहाँ के कलेक्टर को है। तो भाई पूछेगा कौन? इसलिए आपको हर एक घर से तैयार होकर के पूछना पड़ेगा, अन्यथा आपके लीडर या आपके प्रतिनिधि आपके ये जो है वो तो इस सवाल का जवाब निकाल के नहीं ला। फिर ला क्या रहे हो भाई? आपका भाजपा में एक केस है, इसमें लगभग 165(6) का इतना उल्लंघन हुआ है। आपका 73(2) का इतना उल्लंघन हुआ है। आपका जो सतीश नाहर है और जितने ये जो बनिया काबर सौदागर है, यह भंडारी कोठारी लंका का 1.5 दाना वसूल राक्षस है, 7 समंदर पार काला पानी दरिया से आया हुआ यह सबसे बड़ा राक्षस है। धीमे तरीके से आदिवासियों को मारने का षड्यंत्र कर रहा है, पर इसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, एक कार्यकर्ता बोल रहा है, पर एक लीडर क्यों नहीं? मैं ये सवाल राइज करना चाह रहा हूं। इसलिए आपको सवाल पूछने लायक तैयार होना पड़ेगा। अगर सवाल पूछने लायक तैयार नहीं हुए तो आपका लीडर चेतन कश्यप के पैरों में गिरेगा। आपका लीडर कल जाकर के सतीश नाहर के पास जाएगा और आपका समझौता हो जाएगा और आप लोग बेमौत मारे जाओगे। इसलिए इन पूरी कौम के खिलाफ या इन पूरी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। अभी डॉक्टर मांगीलाल खराड़ी सर एक बात बता रहे थे कि आदिवासी का मतलब है कि एक बाप का जो बीज है वही बासी बीज आज तक हमारे शरीरों में दौड़ रहा है, वही खून आज तक दौड़ रहा है, इसलिए आदिवासी। तो आदिवासी देश का ओनर है, मालिक है, धड़ी है, मूल बीज है, मूल वतनी, मूल नेटी, मूल नाना है। पर ऐसा प्रमाण कहां? आपका कोई लीडर निकाल के लाया? नहीं। आपका अभी पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट, 5 फोटो का आधार, मतलब नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो नागरिक कौन? आदिम जाति आदिवासी मालिक कैसे? इसका राह और रास्ता कौन बताएगा? इसका भी आपको सवाल को निकालना पड़ेगा।